गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का क्या पढ़ रहे थे, गणित पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो आप लोगों का सेट का एग्जाम आने वाला है 1 अगस्त से, संभवतः आपकी सेट की एग्जाम्स होगी। तो उसी की तैयारी के लिए आप लोगों को पिछली क्लासेज में भी मैंने बताया था कि हम लोग क्या तैयारी करने वाले हैं। तो सेट परीक्षा की तैयारी के लिए गणित की रिवीजन क्लास जो है आज से स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने बताया था 11 जुलाई से, मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। आज है 11 जुलाई, मंडे। तो आज से आप लोग का सेट परीक्षा की तैयारी के लिए रिवीजन क्लास स्टार्ट होगा। तो हम रिवीजन कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अभी तक जो चीजें हमने पढ़ा है तो पहले हम उसे रिवाइज कर लेंगे, फिर सेट परीक्षा में जो टॉपिक्स आ सकते हैं फिर हम उनको रिवाइज करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। एक और जरूरी बात, क्लास के बीच में आपको कभी ऐसा लग सकता है कि ये चीजें तो हमें आती है, फिर हम क्यों करें। तो ऐसा आपको एकदम नहीं सोचना है कि ये चीजें हमें आता है, क्योंकि इंसान का जो ये घमंड होता है कि हमें तो सब आता है, ये कतई सही नहीं होता है। आपको अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे पोल सेक्शन में एकदम सही आंसर करना। आप पोल सेक्शन में आंसर करते समय जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से आंसर करना है। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं अपने रिवीजन क्लास का। और सभी बच्चों को पता है कि रिवीजन क्लास जो होता है थोड़ी सी फास्ट रहती है। तो फिर भी अगर आपको लगेगा कि बहुत फास्ट है, आपको फिर से सुनना है, फिर से समझना है, तो आप डाउट पूछना। ऐसे किसी भी बच्चे को डाउट्स नहीं आएगी, क्योंकि हम पढ़ी गई चीजों को ही अभी पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रहेगा, ठीक है। पढ़ी गई चीजों को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्पीड ज्यादा रहेगा। और ये इसलिए ताकि आपको जो चीजें पढ़ाया गया है वो जल्दी जल्दी आपको दोबारा से बताया जा सके, कि सेट का एग्जाम हो तो उसमें कुछ भी आपको गलती ना हो। तो देखिए, पहला टॉपिक हम लेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। तो सभी बच्चों को पता है संख्याओं के प्रकार में सबसे पहला प्रकार आता है जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अनगिनत तक। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है गिनती की संख्या, यानी जिन संख्याओं से किसी चीज को हम गिनते हैं तो वो हमें क्या कहता है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बचपन में भी जब हमें कोई गिनती सिखाता था तो सबसे पहले बोलता था 1 2 3 4 5, ये सारी चीजें क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। तो गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं से हम क्या करते हैं, किसी संख्या को गिनते हैं तो उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, एक बार वाई टाइप कर दीजिए, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, डाउट होगा तो एन टाइप करेंगे, क्योंकि ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एकदम तेजी से आपको चीजें समझ में आती रहेंगी, ठीक है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। तो क्या प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल होता है, नहीं होता है। जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या बड़ी क्या होती है तो वो हमें पता नहीं है, ये अनगिनत तक जाता है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या किसी को नहीं पता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है 1 होता है, क्योंकि 1 से प्राकृतिक संख्या शुरू होता है। और जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है, तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए, अब देखिए पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, यदि प्राकृतिक संख्या में हम, एक सेकेंड रुकिएगा सभी बच्चे, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए मैं क्या बता रहा था कि पूर्ण संख्या, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में क्या कर देते हैं, शून्य को सम्मिलित कर देते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के संग्रह में यदि हम शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो हमें संख्याओं का नया संग्रह प्राप्त होता है, और इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एक से शुरू होता है, और जब हम इसमें जीरो शामिल कर देते हैं
तो ये जो नया संग्रह बन जाता है इसी को क्या कहते हैं, हम लोग इसी को जो है पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, तो सिर्फ एक जीरो का अंतर है। यानी जीरो जो है पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आप आंसर क्या बताएंगे कि जीरो। आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो जीरो जो है एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या तो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, सिर्फ एक जीरो का ही अंतर है। चलिए तीसरा चीज जो आपको यहाँ पे जानना है वो है पूर्णांक, इंटीजर्स। अब ये पूर्णांक यानी इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। यदि हम पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें, पूर्ण संख्या का मतलब क्या है सभी बच्चों को पता है, पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, अभी अभी आपने पढ़ा था 0 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये सब क्या है पूर्ण संख्या। और इसी पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्याओं को, ऋणात्मक संख्या का मतलब है जो जीरो से छोटा होता है, जीरो से छोटा मतलब -1 -2 -3 -4, इधर में भी डैश डैश, इधर में भी डैश डैश, यानी निगेटिव संख्याओं को जब पूर्ण संख्याओं के साथ जोड़ देते हैं तो उस नए संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अब मैं कुछ बेसिक छोटे छोटे 3 सवाल पूछूंगा और आपको उसका आंसर करना है, ठीक है? पहला क्वेश्चन है आपके सामने जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, बताइए वो कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो है जीरो। वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ध्यान से देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या जो है एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे पोल में जाएंगे और देख के आंसर करेंगे कि कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक ही संख्या ऐसा होता है और अभी अभी आप लोगों ने आंसर किया था कुछ समय पहले, तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि वो कौन सी एक संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चों को पता है कि वो संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए और प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा एक ही संख्या है जीरो। जीरो जो है पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है? क्या है ये, पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर बात करें ऑप्शन का तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो है ना तो पूर्ण संख्या है ना तो प्राकृतिक संख्या है। 1.3 ना तो पूर्ण संख्या है ना तो प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन 3 ये तो पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। 3 जो है पूर्ण संख्या भी है प्राकृतिक संख्या भी है। तो सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो है जीरो, ऑप्शन बी। सभी बच्चों को क्लियर होगा तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए।
क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 0। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उसको आपको एकदम ध्यान से आंसर करना है। देखिए, इसमें आपको आंसर करना है ध्यान से। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है? पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक क्या होता है? मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब पूर्ण संख्या में 0 को सम्मिलित कर लेते हैं, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या। और जब इसमें हम क्या सम्मिलित कर लेते हैं? निगेटिव संख्या होते। निगेटिव संख्या का मतलब क्या हो गया? जिसके आगे माइनस लगा रहता है, तो उसी को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है आप सभी बच्चों को पता है, तो इसमें से आपको देख के बताना है कि इसमें से कौन सा पूर्णांक नहीं है। इसमें एक ऐसा एकमात्र संख्या है जो कि पूर्णांक नहीं है। तो सभी बच्चों को देखना है और इसका आंसर करना है कि इनमें से कौन सा जो है पूर्णांक नहीं है। जल्दबाजी नहीं करना है, सभी बच्चों को आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। इनमें से बताना है कि कौन सा पूर्णांक नहीं है। एक बच्चा जल्दबाजी में आंसर गलत कर चुका है, 2 बच्चों ने जल्दबाजी में आंसर गलत कर दी। सभी बच्चे आंसर करेंगे? कौन सी एक संख्या जो है पूर्णांक नहीं है? जल्दबाजी में आंसर गलत कर रहे हैं। अभी पूर्णांक का डिफिनेशन बताया था, कुछ सेकंड पहले ही डिफिनेशन बताया था। माइक म्यूट कीजिए अजय धोबी। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, आप लोगों को कितना भी समझाओ आप लोग गलती कर ही देते हैं। मैंने क्या बताया था पूर्णांक का? पूर्ण संख्या क्या होता है? मैंने कहा था पूर्ण संख्या जो है 0 शामिल कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये पूर्ण संख्या है। ठीक है। आज जब इसी पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या को जोड़ देते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, तो ये क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। ये क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। और आपको इसमें बताना है कौन सा पूर्णांक नहीं है। तो क्या कहीं पे भी -3 √3 जो है पूर्णांक में आता है? नहीं आता है। ये सब जो है पूर्णांक है, -1, 0, 3 सब पूर्णांक है। लेकिन क्या √3 पूर्णांक है? नहीं है। अजय धोबी नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। जो ये अनावश्यक आपने वाई टाइप किया है ना, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा अगर दोबारा मैंने ऐसी चीजें देखी तो। ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। अगली बार ध्यान रखिएगा, अजय धोबी नाम से जो बच्चा है मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी दोबारा। सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आज अभी अभी हमने 3 चीजें सीखा। प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, तीनों में अंतर क्या है। तो मैंने आपको फिर से एक बार बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक संख्या जो 1, 2, 3, 4 यानी गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? जब हम इसमें 0 को शामिल कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या में, तो ये बन गया क्या? पूर्ण संख्या। जब इसमें पूर्ण संख्या में जब निगेटिव संख्या शामिल कर लेते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो ये सब क्या बन जाता है? ये सब बन जाता है पूर्णांक। इन तीनों ही टॉपिक से किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अब हम सीखने वाले ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर, यानी दो प्राकृतिक संख्या को जब जोड़ेंगे या दो पूर्ण संख्या को जब जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी दो प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या को कैसे जोड़ते हैं। अच्छा, मैं आपको कहूं पूर्ण संख्या, होल नंबर या प्राकृतिक संख्या, तो आप अंतर समझ जाएंगे ना। पूर्ण संख्या की बात करूंगा यानी 0 1 2 3 की बात की जा रही है, प्राकृतिक संख्या की बात करूंगा तो 1 2 3 4 डैश डैश की बात की जा रही है। ठीक है, माने बस एक जीरो का ही अंतर होता है। तो जब पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, जब दो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे, जब घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, यही अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम दो पूर्ण संख्या को या प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए, उदाहरण के साथ समझिएगा। जैसे 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, जोड़ना आता है। 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 का 4, हाथ में बचा हार्सिल 1, 9 7 16 और हाथ में 1 बचा 17 के साथ हाथ में बचा 1, 8 और 1 हार्सिल हाथ में बचा था, तो ये कितना हो गया 974। तो क्या ये सभी बच्चों को जोड़ने आता है? कोई ऐसा बच्चा जिसे जोड़ने नहीं आता है, एन टाइप करेंगे। देखिए, पोल में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। पोल में मैं क्वेश्चन दिया हूं, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। सभी बच्चे आराम से जोड़ लीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे आराम से जोड़ लीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। ठीक है, जल्दबाजी में पोल में आंसर गलत नहीं करना है। तो सभी बच्चे कॉपी पे पहले जोड़ लीजिए, फिर आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, आराम से कीजिएगा। जल्दबाजी गलत कीजिएगा, आपके टीचर के पास रिपोर्ट जाती है। और देखिए, दो बच्चों का आंसर गलत हो गया। मैंने अभी अभी बताया कि जल्दबाजी में कीजिएगा, आंसर गलत होगा। गलत किसका हुआ पता है? जो सबसे पहले आंसर किया, उसी बच्चे का आंसर गलत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जल्दबाजी कीजिएगा, आंसर गलत होगा, आपके टीचर नहीं देंगे आपको मार्क्स। आपके एग्जाम में सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं और ये सभी रिपोर्ट उनको भेजी जाएंगी। ठीक है, और आप लोग इतना आसान सवाल अगर गलत करेंगे तो आपके टीचर्स आपको मार्क्स नहीं देंगे। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सभी बच्चे आंसर करें, लेकिन सही सही आंसर करें। गलत कीजिएगा, आपके टीचर के पास रिपोर्ट जाती है। दो बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। ठीक है, दो बच्चों को जोड़ नहीं आता है, यानी आपके टीचर को पता चल जाएगा कि आप दो बच्चे ऐसे हैं जिनको जोड़ नहीं आता। ठीक है, वेरी गुड। जल्दबाजी में आंसर गलत कर रहे हैं, कीजिए। 3 बच्चों का गलत हो गया। लास्ट के 10 सेकेंड, पोल के टाइम में कॉपी नहीं दिखाना है। कैलाश जांगरा नाम से बच्चा है, अपना माइक बंद कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए, 3 बच्चों को जोड़ नहीं आता है। वो 3 बच्चे जो भी हैं, आपको जल्दबाजी की वजह से गलत किए हैं। आपके टीचर्स आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं देंगे, मैं बता देता हूँ। देखिए, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 और 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। अब 3 बच्चों का गलत आंसर है, किसी ने बी आंसर किया है, किसी ने सी आंसर किया है, जो कि पूर्णतः गलत है। तो आंसर क्या होगा? 1577, ऑप्शन ए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, बाकी सभी का सही है। ये जो अनावश्यक वाई टाइप किए, अजय धोबी नाम से बच्चा, जो भी बार बार मना कर रहा था कि क्लास से बाहर कर दूंगा, मैं क्लास से बाहर कर रहा हूं। ये अनावश्यक जो वाई टाइप करते हैं, ऐसे बच्चों को क्लास में एंट्री नहीं मिलती है। मैंने उनको क्लास से बाहर कर दिया। मैंने बार बार मना किया उनको कि अनावश्यक वाई टाइप नहीं करना है, लेकिन वो नहीं मान रहे। चलो, सभी बच्चों को क्लियर है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब मैं एक दूसरा प्रश्न भेज रहा हूं, लेकिन ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत मत कीजिएगा। देखिए, 579 में आपको ऐड करना है 293।
जल्दबाजी में गलत मत कीजिएगा, सभी बच्चे को मैं कह रहा हूं, ध्यान से कीजिएगा सभी बच्चे। पहले जोड़ लीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो आंसर कीजिएगा। आराम से पहले ऐड कर लीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो आंसर कीजिएगा। 10 सेकंड के बाद पोल दूंगा, आराम से पहले जोड़ लीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है। पूरा जोड़ लीजिए, क्योंकि पहला वाला में 2 आएगा, सब में 2 है, देखिए सब में 2 है। ऐसे ही देख के बच्चे आंसर कर देते हैं जल्दबाजी में, जो कि गलत होता है। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है और एक बच्चे का आंसर गलत हो चुका है जल्दबाजी में। एक बच्चे का आंसर जल्दबाजी में गलत हो चुका है और 3 बच्चों का आंसर अभी तक नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एक बच्चे का आंसर गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चों का सही है। एक बच्चे ने डी को आंसर किया, जो कि पूर्णतः गलत है। देखिए कैसे करेंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 का 2, हाथ में बचा 1। 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16, और हाथ में 1 बचा था तो 17 का 7, हाथ में बचा फिर से 1। 5 2 7, हाथ में 1 बचा था तो 8, यानी आंसर क्या होगा, 872, ऑप्शन सी। कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एकदम जल्दी जल्दी, क्योंकि देखिए ये सब आसान सवाल है। ठीक है, एकदम आसान सवाल है, ये सब आपको आता है। वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ना आप लोग सीख चुके हैं। अब दो पूर्ण संख्याओं को घटाते कैसे हैं ये समझते हैं। घटाना सीखते हैं जल्दी से, एकदम तेजी में, क्योंकि सभी बच्चों को घटाना भी आता है। जैसे 8 में से 6 गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। 9 में से 7 गया, यहाँ पे क्या आएगा, 2। 5 में से 3 गया, यहाँ पे क्या आएगा, 2। तो इसका आंसर हो गया 222। यहाँ पे हार्सिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे क्या बचा 6, 6 में से 1 गया तो 5, यहाँ पे क्या बचा 8, 8 में से 5 गया 3, तो इसका आंसर क्या होगा 355। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 355, यहाँ आएगा 222। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। एकदम आसान है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली। सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे। प्रश्न है 765 में से आपको घटाना है 132 को। आराम से सभी बच्चे घटा लीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। आराम से घटा लीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, सभी बच्चे घटा लीजिए आराम से कॉपी पे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए जल्दबाजी में आंसर गलत करेंगे, आपके टीचर के पास यही रिपोर्ट चला जाता है। ठीक है, और फिर आपके टीचर इसी रिपोर्ट के हिसाब से आपको मार्क्स देते हैं आपके एग्जाम में भी। तो थोड़ा सा 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन सही सही करने की कोशिश कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, जितना समय चाहिए उतना समय मैं देता हूं। ठीक है, उतना समय मैं देता हूं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। वेरी गुड। इस बार एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया, बहुत अच्छा। क्या होगा? 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3, 7 में से 1 जाएगा 6। आंसर क्या हो जाएगा? 633। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान था। वेरी गुड। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 245 में से आपको माइनस करना है कितना? 138 को। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, आराम से करेंगे। पोल में आपको 10 सेकंड के बाद दूंगा, तो सभी बच्चे आराम से सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 245 में से 138 को माइनस करना है, जो लगभग सभी बच्चों को आता है। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। 245 में से माइनस करना है 138 को। सभी बच्चे माइनस करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे आराम से। जल्दबाजी मत कीजिएगा, बार बार कह रहा हूं। पहला ही आंसर गलत हो गया। जिस बच्चे ने सबसे पहले आंसर किया उसी का गलत है। जो बच्चा ये जल्दबाजी में आंसर गलत करते हैं, आप लोग का क्या होगा? मैं बार बार कहता हूं कि पहला ही आंसर गलत हो गया। अब सोचिए कितना तेजी में आंसर किए हैं और भी गलत। तो किस काम का वो जल्दबाजी का उत्तर, जब आपने गलत ही कर दिया। और जो सबसे पहले उत्तर किया उसी बच्चे का गलत है। दो बच्चों का गलत हो गया, सिर्फ जल्दबाजी में, सिर्फ जल्दबाजी में। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिए। 15 में से 8 जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक हार से लेंगे, तो 15 में से 8 जाएगा 7। यहाँ क्या बचा? 3। और 3 में से 3 जाएगा तो 0। यहाँ क्या है? 2। 2 में से 1 जाएगा तो 1। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। एक बच्चे ने ऑप्शन बी को आंसर किया था जल्दबाजी में। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। एकदम आसान था, फिर भी 3 बच्चों का आंसर गलत था। एक नहीं, पूरे 3 बच्चों का आंसर गलत था, सिर्फ जल्दबाजी में। ठीक है, तो जल्दबाजी में आप लोग करते हैं और आपके टीचर के पास यही रिपोर्ट चला जाता है। तो आप लोग इन सब चीजों का ध्यान रखिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए, तो आपको पोल में सही उत्तर देना है। नाम नहीं बताएंगे, नाम वो टीचर को बताया जाता है, क्योंकि ये बच्चा जो है जोड़ गलत करते हैं, घटाव गलत करते हैं। नाम टीचर को बताया जाता है, क्लास में नहीं बताना है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यानी कि दो पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या को आपको घटाना भी आ गया। अब हम गुणा करना सीखते हैं। अब हम क्या सीखते हैं कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को कैसे गुणा करते हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को गुणा करने आता होगा। चलिए, सभी बच्चे इसका गुणा करके आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। सभी बच्चे इसका गुणा करके आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में, फिर मैं बताऊंगा कैसे गुणा करते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। चलिए, मैं गुणा करके दिखाता हूं कैसे करते हैं। पहले 2 से करते हैं, तो 2 में 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। अब हम किससे गुणा करेंगे? 3 से।
3 में 4 से गुना करेंगे, 3 चौका 12, एक जगह छोड़ देंगे, 4 3 चौका 12, तो हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6 और हाथ में 1 बचा था तो 7। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7, यानी 768। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है, यानी सभी बच्चों को गुना करना आ गया है। वेरी गुड। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 768। 3 अंकों का पहला गुना है, सभी बच्चे गुना कीजिए। तो इसे 3 अंकों का गुना है, सभी बच्चे गुना करके चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे गुना करके चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। आंसर कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे हम इसे। तो सबसे पहले 1 से करेंगे 8 में तो 8 हो जाएगा, 1 में करेंगे 3 से तो 3 हो जाएगा, 1 में करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम 5 से करेंगे तो इससे पहले मिटा देते हैं। अब हम गुणा किससे करेंगे, 5 से। 5 से करेंगे 8 में कितना होगा, 5 अट्ठे 40, 40 का 0, हाथ में बचा कितना 4, 5 तिहाई 15, अब 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 19 का 9, हाथ में बचा 1, 5 चौका 20, हाथ में बचा 1 तो कितना हो जाएगा 21। अब हम इसको भी मिटा देते हैं। अब हम कितना से गुणा करेंगे, अब हम गुणा करेंगे 2 से। तो 2 में 8 से गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16 का 6, हाथ में बचा 1, 2 तिहाई 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, और 2 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। अब इन सबको मिटा देंगे और तीनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 3, और 9 4 13, 13 6 19 का 9, हाथ में बचा 1, 8 और 1 हाथ में बचा था 9, 8 2 10, तो आंसर कितना आएगा 10,09,938। क्लियर है सभी बच्चों को। तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को गुणा करने नहीं आ रहा है तो एन टाइप कीजिएगा। सभी बच्चों को गुणा करने आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 10,09,938। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में प्रश्न है 9 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 अट्ठे क्या होता है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आसान सवाल है, जल्दबाजी में गलत मत कीजिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। सभी बच्चों का उत्तर जो है एकदम पूर्णतः सही है, वेरी गुड। 9 अठे कितना होता है, 9 अठे 72 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सभी बच्चों क्लियर है, वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए।
एकदम आसान है, इसीलिए ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं इसीलिए, क्योंकि आसान है, सभी बच्चों का सही है। वेरी गुड। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब थोड़ा सा एक अच्छा सवाल आ रहा है आपके सामने, ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। प्रश्न क्या है? 85 में आपको, सॉरी, 85 में आपको गुणा करना है 25 से। तो सभी बच्चे आराम से गुणा करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं आपको पोल दूंगा पूरे 20 सेकंड के बाद, आराम से सभी बच्चे पहले गुणा करेंगे, फिर पोल में उत्तर करेंगे। सभी बच्चे आराम से पहले गुणा करेंगे, फिर पोल में उत्तर करेंगे। ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, सभी बच्चे करेंगे। कॉपी पे पहले गुणा कीजिए सभी बच्चे, 85 को 25 में, फिर मैं पोल दूंगा तो आंसर कीजिएगा। जब आपका आ जाता है आंसर, यानी आपने जल्दी आंसर कर लिया, तो उसे दोबारा चेक भी कीजिए कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हुआ, फिर उसको आंसर कीजिए। मैं पोल दूंगा 10 सेकंड के बाद, चेक कीजिएगा, दोबारा दोबारा चेक कर लीजिए, दोबारा गुणा कीजिए कि हाँ सही है तो सही है। देखिए ऑप्शन थोड़ा थोड़ा का, यहाँ पे 2105 है, यहाँ पे 20-5-25 है, यहाँ पे 21-24 है, यहाँ पे 21-25 है, तो बहुत माइनर माइनर सा अंतर है, तो ध्यान से गुणा कीजिएगा। चलिए पोल दे दिया हूं, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। आराम से कीजिए, समय है, अभी पूरे 1 मिनट का समय है, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, आपको बस सही करना है, समय में दूंगा। देखिए एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। पोल सेक्शन का आंसर नहीं दिखाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे का गलत जवाब है, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही है। देखिए कैसे करेंगे, तो हम 5 में 5 से गुणा करेंगे, 25 का 5, 50-25, 8 बचा 2, 5 में 8 से गुणा करेंगे, 8-5 40, और 2 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 42। अब 2 से 5 में गुणा करेंगे, 2-5 10, हाथ में बचा 1, 2-8 16, और हाथ में 1 बचा था तो 17। अब इसे जोड़ देंगे दोनों को, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 2, और 7-4 11 का 1, हाथ में बचा 2 1, तो 1-1-2 हो जाएगा। तो 21-25 आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान था। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 21-25। अब एक प्रश्न और आपके सामने आ चुका है, 375 में आपको गुणा करना है कितना से? 161 से। तो सभी बच्चे आराम से गुणा करेंगे, जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा। पोल दूंगा आपको पूरे 1 मिनट के बाद, तो पोल मिलेगा आपको 1 मिनट के बाद। तो सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर पोल में उत्तर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करेंगे,
फिर पोल में उत्तर करेंगे। अभी पोल मैंने नहीं दिया है तो पहले आराम से सॉल्व कीजिए, उसे दोबारा चेक कीजिए, फिर पोल दूंगा तो उसमें उत्तर कीजिएगा। इसलिए मैंने अभी पोल नहीं दिया है कि सभी बच्चे पहले गुना करें, उसे दोबारा गुना करके चेक करें, फिर इसको आंसर करें। पोल में इसीलिए नहीं दिया हूं कि पहले सभी बच्चे 2 बार गुना करेंगे, चेक करेंगे। पहला गुना होता है जल्दबाजी में गलत हो जाता है, इसलिए दोबारा गुना करके चेक कीजिए और फिर पोल में उत्तर कीजिए। जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि यही जो चीजें आप करते हैं ना और सेव हो जाता है और आपकी टीचर के पास भेज दी जाती है, क्योंकि साइट का एग्जाम होने वाला है तो इन सभी डेटा का आवश्यकता पड़ता है। तो आप लोग इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे। अब आप लोग पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से पहले गुना कर लीजिएगा, तभी पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। और दोबारा चेक कीजिएगा कि हाँ क्या हमारा गुना सही है, दोबारा चेक कर लीजिएगा, तभी पोल में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, ठीक है? जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, आराम से चेक कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। पूरे 1 मिनट का समय है अभी आपके पास, आराम से गुना कीजिए। देखिए जल्दबाजी में गलती कर रहे हैं, आराम से गुना कीजिए सभी बच्चे, समय है, अभी समय है, आराम से कीजिए, अभी 40 सेकंड का समय है। थर्टी सेकेंड। ट्वेंटी सेकेंड। और 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी बच्चों का सही है। वेरी गुड। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। एक में 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, एक में 7 से गुना करेंगे तो 7 आएगा, एक में 3 से गुना करेंगे 3 आएगा, 6 में अब गुना करेंगे 6 से 5 में तो 30 का 0 हाथ में बचा 3, 7 6 के 42 और 8 में बचा था 3, तो 42 3 45 का 5 हाथ में था 4, 6 3 का 18 और 4 22। एक में 5 से गुना करेंगे 5, 7 में करेंगे 7 और 3 में करेंगे 3। अब इसे जोड़ देंगे तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 13 का 3 हाथ में बचा 1, तो 10 का 0 हाथ में बचा 1, तो यहाँ हो गया 60 375। 60 375 ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर होगा? एकदम आसान था, एकदम क्या था? आसान था, आसान था ना? चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए अब हम भाग देना सीखते हैं। गुणा करना सीख लिए, अब हम लोग भाग देना सीखते हैं। ठीक है, अब हम क्या सीखते हैं? भाग देना सीखते हैं। देखिए इसे हमें भाग देना है, तो कैसे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे।
तो देखिए 7 छक्के पहले कितना बार में जाएगा 42, 7 छक्के 42, तो 5 में से 2 गया 3, ये कट गया, ऊपर से क्या आएगा 5, तो 7 बचे 35 कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 65 हमारा आंसर हो गया, भागफल जो है ये हमारा आंसर हो गया। सभी बच्चों को क्लियर है? ये सभी बच्चों को क्लियर है ना? वाई टाइप कीजिए जल्दी से, वेरी गुड। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, तो देखिए 65 यहाँ पे क्या हो गया भागफल हो गया, 0 हमारा शेष हो गया। इसे सभी बच्चे करेंगे, जल्दी से हल करके बताएंगे आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हल कीजिए, इसका भाग दीजिए तो 18 से 9607 में, और आंसर बताइए कितना आएगा। सभी बच्चे हल करेंगे और आंसर बताएंगे। देखिए हल करते हैं, 18 पच्चे 90, 18 पच्चे 90, तो यहाँ पे आएगा 6, ये कट जाएगा तो ऊपर से उतरेगा 0। अब कितना बार में जाएगा 18 त्रिका 54, ठीक है। तो यहाँ 10 में से 4 गया 6, ये कट जाएगा तो ऊपर से आएगा कितना 7। बात समझ में आ रहा है? अब आप बताइए कितना बार में जाएगा 18 चौका 72, तो 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे कितना आ गया 1, तो 13 जो है क्या बन गया शेष, और ये जो है क्या बन गया भागफल। समझ में आया सभी बच्चों को? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? 533 भागफल हो गया, 13 जो है शेष हो गया। क्लियर है ना सभी बच्चों को? कोई बच्चा अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा, एकदम आसान है। चलिए तो यहाँ 13 शेष आ गया और ये 533 क्या हो गया भागफल हो गया, ये जो है भागफल हो गया। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए, 77 में अगर 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 77 में अगर 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा? सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। पिंकी नौकवाल माइक म्यूट कीजिए अपना। यहाँ पे 77 लिख दीजिए और यहाँ पे 11 लिख दीजिए। बताइए ये कटेगा तो कितना आएगा? यहाँ पे भागफल कितना आएगा यही बताना है आपको। भागफल जो है कितना आएगा पोल सेक्शन में बताना है। लास्ट की 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। 11 सत्ते कितना होता है 77, 11 सत्ते 77, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न और इसे कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। 10 से आपको भाग देना है 4600 में, ठीक है। 10 से आपको भाग देना है 4600, ठीक है। आंसर कैसे चेक करते हैं तो उसे भी सिखा देते हैं। जो भी आपका आंसर आए उससे 10 में गुना करके चेक कीजिए कि क्या इतना आ रहा है। जैसे आपका अगर आंसर मान लेते हैं बी आता है तो 10 से गुना कीजिएगा बी में, तो आएगा कितना 460, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इससे पता चल गया कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो जो भी आप आंसर कीजिएगा ना तो उसको 10 से गुना करके देखिएगा कि कौन इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। जिसमें भी जो भी आपका आंसर होगा
आप उसको 10 में गुना करके देखिएगा, क्या 4600 आ रहा है? आएगा तभी वही आंसर होगा। तो 4600 में आपको कितना से भाग देना है? 10 से भाग देना है। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे या पोल सेक्शन में आंसर करेंगे? जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आराम से हल कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। अभी मैंने पोल सेक्शन नहीं दिया है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे। आप ऐसे भी लिख दीजिए और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिखिएगा तो और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऊपर में 4600 बट्टा में 10 कटेगा तो क्या आएगा? यही आपका आंसर होगा। 4600 बट्टा 10 है, कटेगा तो आंसर क्या आएगा? एकदम आसान है। 4600 में 10 से भाग देना है। भाग दीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। सभी बच्चों का सही है, सिर्फ एक बच्चे का गलत है। एक बच्चे ने बी आंसर कर दिया जो कि गलत है। देखिए 0 से 0 कटेगा तो ऊपर में क्या बचेगा? 460। तो आंसर क्या हो गया? 460। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, एकदम आसान था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 460। अब एक क्वेश्चन और है, उसे कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12। अब आपको इस तरीके से भाग देना होगा। 17 में 71 40 से भाग देना है और आपको आंसर बताना है पोल सेक्शन में। ध्यान से इसे आप भाग दीजिए और आंसर बताना है आपको पोल सेक्शन में। भाग दीजिए आराम से सभी बच्चे, देखिए कितना बार में कैसे कटेगा और किससे कटेगा। सभी बच्चे भाग देंगे, जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आपको भाग देने आता है। 17 से 71 40 में भाग देना है। देखिए भागफल कितना आता है, क्या निकालना है? ये वाला जो यहाँ पे आता है इसी को भागफल कहते हैं। और ये कितना आएगा इस पे भाग देंगे तो यही आपको आंसर में टिक आउट करना है। तो सभी बच्चे भाग दीजिए। पोल मैंने अभी नहीं दिया है, 10 सेकेंड के बाद पोल दूंगा। तो सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको पोल दूंगा। जो भी आंसर आता है दोबारा चेक जरूर कीजिएगा। भागफल क्या आएगा 71 40 में अगर 17 से भाग देते हैं तो। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। वेरी गुड। 10 बच्चों ने आंसर किया, 10 का सही है। वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर कीजिए।
सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए कैसे करेंगे, इसे ध्यान से देखिए। पहले जाएगा 17 चौका 68, ठीक है। तो 11 में 60 गया 3, यहाँ पे कट जाएगा तो ऊपर से आएगा 4। 17 दूनी 34, कट गया, आएगा ऊपर से 0, तो 0 को 0 से काट देंगे, ठीक है। तो अब भाग कितना आया, भागफल कितना आया 420। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना। चलिए होमवर्क सभी बच्चे जल्दी से। अच्छा आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, सभी बच्चे नोट करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। होमवर्क दे रहा हूं, सभी बच्चे नोट करेंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, होमवर्क में बना के लेके आना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। इसमें किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेंगे। ये आपका